जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर जो है एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि बहुत बड़ा काम करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ट्रांजिस्टर जो है एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। आपको मार्केट में जो है 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन ये काम जो है बहुत बड़ा करता है। कोई भी जो छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि आप जो है रेजिस्टर को ले लीजिए, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। हमने लास्ट क्लास में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कैपेसिटर के बारे में बताया था, डायोड के बारे में बताया था। ये सब मार्केट में आपको बहुत कम पैसा में मिलेगा, लेकिन इनका काम जो है बहुत बड़ा है। तो ट्रांजिस्टर आखिर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है, ट्रांजिस्टर को हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर का टाइप्स क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम खास रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ट्रांजिस्टर जो है इस तरह से जो है सिंबल उसका रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये जो है थोड़ा सा सीधा बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया आपका बेस, ये होगा आपका कलेक्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है इस तरह से रहता है, ठीक है। कोई कोई जो है आप इसको सर्कल में भी दर्शा सकते हैं, कभी कभी जो है ट्रांजिस्टर को इस तरह से भी दर्शाया जाता है। दोनों जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसको जो है इस तरह से कर दिया जाएगा, इस तरह से कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक जो है सर्कल में जो है कभी कभी जो है आपको इस तरह से भी ट्रांजिस्टर मिलेगा। ये आपका हो गया एमीटर, ये होगा आपका बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर, ठीक है। एमीटर, बेस, कलेक्टर आप सर्कल में भी बना सकते हैं, बिना सर्कल के भी बना सकते हैं। ये जो है सिंबल है ट्रांजिस्टर का। सबसे पहले ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ होता है, ठीक है। शुरुआत में जो है ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, तो मेन जो है एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता था। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है, एम्पलीफिकेशन नहीं समझ में आता होगा। एम्पलीफिकेशन का मतलब, मान लीजिए देखिए, ये जो है आपका ग्राफ है, ये वोल्टेज है, ये टाइम है, ठीक है। अब ये जो है आपका इनपुट दिए, ठीक है। जब एम्पलीफिकेशन होगा तो इसका जो आउटपुट जो आएगा वो जो है काफी बड़ा मात्रा में आएगा, ठीक है। आउटपुट जो है बढ़कर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आप माइक में जो है धीरे से बोलते हैं, तो आपका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? बड़े मात्रा में जो है थोड़ा सा हेवी आवाज में आता है, थोड़ा ज्यादा साउंड होता है, तो उसको क्या हो गया? एम्पलीफिकेशन हो गया। तो शुरुआत में जो है ट्रांजिस्टर का यूज जो है एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो है स्विचिंग के लिए भी किया जाता है। अब स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ करना। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर हम ऑन ऑफ तो जो है हम एक स्विच से भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो है आप 2 रुपया 5 रुपया का स्विच लेकर जो है आप कर सकते हैं। स्विच तो आपके घर में लगा होगा, बोर्ड में स्विच होगा। आप जो है बहुत जगह जो है स्विच जो है आप जब लाइट को जलाते हैं तो स्विच से जो है ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर लगाने से क्या फायदा है? ट्रांजिस्टर लगाने से क्या फायदा है? अगर ये सवाल उठता है तो काफी अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज को कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल करने का मतलब जो है आप उसको स्टैंडर्ड वर्ड में बोल सकते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज और करंट को, ठीक है। वोल्टेज कहने का मतलब अगर हम वोल्टेज को कम बेसी करेंगे तो करंट भी जो है कम बेसी होगा, ठीक है। तो जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब आप जो है एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके घर में जो है सिंटेक्स है, सिंटेक्स में तो पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपको जो है पानी तो एक बैग जो है पूरा मात्रा में नहीं चाहिए, आपको पानी चाहिए धीरे धीरे। कभी कभी आपको पानी चाहिए स्पीड में, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए जो है आप घर में नल लगाते होंगे। नल लगा के छोड़ दिए नहीं, उसमें जो है टोटी लगाया होगा। टोटी क्यों लगाया गया? कि हम जो है टोटी को जितना घुमाएंगे उतना ही जो है हमको पानी बाहर आएगा। अगर हमको ज़्यादा स्पीड में चाहिए तो टोटी को पूरा खोल देंगे, अगर हमको कम स्पीड में चाहिए तो टोटी को कम खोलेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटी जो है ट्रांजिस्टर का काम कर रहा है, यानी कि जो है मेरे पास जो है बहुत मात्रा में है पानी, जो है ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन हमको जो है कितना मात्रा में चाहिए ये जो है टोटी काम कर रहा है। उसी तरह से मान लीजिए अगर हमको जो है मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, ठीक है। अब जो है बिजली सप्लाई तो आ रहा है, मान लीजिए 15 वोल्ट का जो है हमको जो है सप्लाई जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए 4 वोल्ट का। तो कैसे होगा? तो उस समय जो है हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के साथ साथ जो हम रजिस्टर भी यूज करते हैं, रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं। तो आपके घर में पंखा होगा, पंखा के साथ साथ जो है रेगुलेटर भी होगा। तो रेगुलेटर में जो है आप क्या करते हैं? अगर 0 पर रहेगा तो ऑफ हो जाएगा, जरूर जो है अगर हम स्विच ऑन भी रखे हैं, अगर जो रेगुलेटर को अगर हम 0 पर रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है रेगुलेटर में जो है आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है।
अब जो है जैसे जब हम एक करते हैं तो थोड़ा सा कम स्पीड, 2 करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्पीड, 3 करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्पीड, 4 करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड, 5 करेंगे तो पूरा स्पीड। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है और उसके साथ जो है रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। जब हम 1 पर करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। तो जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो पंखा धीरे चलेगा। 2 पर करेंगे तो थोड़ा सा और जो है उससे कम रेजिस्टेंस होगा, तो उससे कम रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक जो है करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा, जिसके वजह से पंखा थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से नचेगा। तो ये आपका जो है ट्रांजिस्टर काम करता है, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है, करंट को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरी बात, अब जो है रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जिस हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, उस कंपोनेंट का नाम है ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर की वजह से हम रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेडियो कहीं से जो है प्रसारण किया जा रहा है, हमको यहाँ पर सुनाई देता है तो ट्रांजिस्टर के द्वारा, ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में भी ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर जो है बहुत जो है फायदे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल को आप जो है ट्रांजिस्टर के बिना आजकल के ज़माना में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके लैपटॉप में ट्रांजिस्टर, आपके मोबाइल में ट्रांजिस्टर, आपके उस घर में जो है पंखा लगा हुआ उसमें ट्रांजिस्टर, टीवी है उसमें ट्रांजिस्टर, बहुत सारा चीज़ में जो है ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन काफ़ी जो है मज़ेदार है, काफ़ी जो है काम का होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर में जो है 3 टर्मिनल होते हैं, याद रखिएगा ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर समझाते हैं। मान लीजिए ये जो है आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 टर्मिनल हो गया। ठीक है, पहला टर्मिनल का नाम है E, दूसरा का B, तीसरा का C। E का मतलब एमीटर, B का मतलब बेस, C का मतलब कलेक्टर। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट ट्रांजिस्टर में जो है कितना जो है टर्मिनल हो गया, 3 टर्मिनल। पहला है एमीटर, दूसरा है बेस, तीसरा है कलेक्टर। ठीक है, तो ये जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ये चाहे तो आप जो है सर्कल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। जिस तरह से आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, रेजिस्टेंस तो इस तरह से रहता है, एमीटर तो इस तरह से रहता है, वोल्ट मीटर तो इस तरह से रहता है, तो इसी तरह से ये जो है सिंबल हो गया ट्रांजिस्टर का। देखिए आपको जो है सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस को हम अगर चर्चा करेंगे तो आपको जो है बीजेटी सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बीजेटी जो है क्या होता है। ठीक है, तो बीजेटी का जो है 2 टाइप होता है, ध्यान से समझिएगा, हम आपको नोट्स भी देंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, बीजेटी का जो है 2 टाइप होता है, पहला होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन, पीएनपी। ठीक है, और दूसरा होता है एनपीएन। ठीक है, एनपीएन। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ट्रांजिस्टर जो है बनता कैसे है, आपके मन में ये सवाल उठता होगा। तो ट्रांजिस्टर जो है 2 सेमीकंडक्टर को यूज करके जो है बनाया जाता है, पहला पी टाइप, दूसरा एन टाइप। ठीक है, पहला क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम मिला के बनाएंगे तो ये जो है ट्रांजिस्टर बनेगा। अगर आपको डायोड मालूम है, तो डायोड का जो है हम जो है डायोड को बैक टू बैक अगर हम कनेक्शन कर दे तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है डायोड का बेटा ही समझ लीजिए, क्योंकि बिना डायोड के जिस तरह से डायोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसी से जो है आपको ट्रांजिस्टर भी आता है। सो एन और पी टाइप, तो एन में क्या होता है, एन में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, पी जो है हॉलो होता है। ठीक है, आपको जो है मालूम होना चाहिए, पी जो है हॉलो होता है, एन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए बीजेटी का 2 टाइप, पहला है पीएनपी, दूसरा है एनपीएन। डायग्राम जो है दोनों का सेम बनेगा, दोनों का शक्ल जो होता है सेम होता है। देखिएगा, मान लीजिए ये जो है आपका जो है ट्रांजिस्टर हो गया, हम आपको बार बार बताएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ई हो गया और ये जो है बी हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका सी हो गया। एक और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर आपका जो है एक और डायग्राम हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ई हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा पीएनपी और एनपीएन में क्या अंतर है। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन इसमें क्या अंतर है। तो जहां पर पीएनपी, देखिए पीएनपी में क्या होता है, 2 जो है पी होता है, 2 सेमीकंडक्टर पी के बीच में एक जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है। यानी कि अगर आप सैंडविच खाए होंगे ना, तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर में एक रोटी, नीचे में माने ब्रेड टाइप का एक रोटी रहता है और नीचे में भी ब्रेड टाइप का रोटी, अब बीच में जो है मक्खन लगा दिया जाता है। ठीक है, लालच ना आवे, मुंह में जो है पानी ना गिरे। ठीक है, तो बीच में मक्खन रहता है, तो उसका क्या होता है सैंडविच। सैंडविच कहने का मतलब बीच में कुछ और चीज डाला हुआ है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सैंडविच। तो यहाँ पर देखिए
एन जो है बीच में जो है सैंडविच के रूप में रहेगा और किनारे किनारे से पी रहेगा, मतलब इधर भी पी इधर भी पी, तो दो पी रहेगा, दो पी सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमी पी कंडक्टर जो है आपका रहेगा। उसी तरह से एनपीएन में जो है दो एन रहेगा और बीच में जो है सैंडविच के रूप में यानी कि बीच वाला में जो है पी रहेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल रहेगा। तो ये जो है बीजेटी का दो टाइप है। अब दोनों का जो है शक्ल सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का जो डायग्राम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दोनों का सेम रहेगा, बस जो है एक तीर का जो है फर्क है, एक एरो जो है आपको जिंदगी बदल देगा, ठीक है। एक एरो से जो है आप पता लगा सकते हैं कि पीएनपी है या एनपीएन है। तो देखिए पीएनपी जो है इसको जो है पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, और इसको जो है नेगेटिव माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है पीएनपी कौन है और एनपीएन कौन है। आपके मन में सवाल उठता है कि सर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों का जो है सेम होता है लेकिन एरो का केवल फर्क है, एरो का केवल फर्क है। तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ये जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आदमी हमेशा जो है सही काम करता है, ठीक है। तो एमीटर का क्या काम है? एमीटर का काम है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। कलेक्टर का काम है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, ठीक है। कलेक्टर का क्या काम है? कलेक्ट करना। जैसे कि बस कलेक्टर हो गया, बस में जो है टिकट कलेक्टर हो गया, तो टिकट कलेक्टर क्या करता है? टिकट को कलेक्ट करता है। तो उसी तरह से यहां पर देखिएगा, अगर जो है एरो जो है इस साइड से रहे, यानी कि कहने का मतलब है एरो अगर इस डायरेक्शन में रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमीटर का काम है एमिट करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो सही डायरेक्शन है, क्योंकि हमने बोला था पॉजिटिव, पॉजिटिव आदमी जो है सही काम करता है, तो एमीटर का काम ही है छोड़ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये छोड़ रहा है, तो इसको जो है हम मानेंगे पीएनपी। यानी कि एरो अगर इस टाइप का रहे, यानी कि जो एमीटर है, एमीटर से जो है बेस की ओर इस डायरेक्शन में रहे, तो इसको हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेकिन एरो जो है अगर उल्टा रहे, यानी कि अगर इस तरह से रहे, इलेक्ट्रॉन जो है ई की ओर ही जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एमीटर जो है खींच रहा है, तो यानी कि उल्टा हो रहा है, इसको हम मानेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या मानेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो पीएनपी होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। देखिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो है नोट्स भी दे रहे हैं, नोट्स में जो है हम आपको डिटेल से समझाएंगे। जब जो है ये तो अभी जो है सिंपल जो है ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर जो है किस तरह से जो है हमारे जो है इलेक्ट्रिकल, जब हम किसी भी सर्किट को बनाते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल का आजकल का जितना भी जो है हम एसेसरी को यूज कर रहे हैं, किस तरह से जो है ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमने चर्चा किया है। अब जो है सबसे पहले हम आपको ट्रांजिस्टर का हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, कौन बनाया था और जो है ट्रांजिस्टर किस तरह से रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है इंट्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द की कंपोनेंट इन द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर प्रेजेंट टुडे। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है एक की कंपोनेंट, यानी कि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट माना जाता है, जो आजकल के जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, इट वाज डेवलप्ड इन ईयर 1947, यानी कि ट्रांजिस्टर को जो है सबसे पहले बनाया गया था 1947 में, 1947 में जो है ये बनाया गया था। अगर आप जो है मंथ को याद रखना चाहते हैं तो दिसंबर मंथ में बनाया गया था। कौन बनाया था? बाय द 3 अमेरिकन फिजिस्ट, जॉन बार्डिन, वाटर ब्रिटेन एंड विलियम शॉकली। यानी कि अमेरिका के 3 जो है फिजिशियन थे, जिन्होंने जो है 1947 में दिसंबर महीने में जो है ट्रांजिस्टर को बनाया था, जिनका जो है पहला नाम है जॉन बार्डिन, दूसरा जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वाटर ब्रिटेन एंड तीसरा जो है विलियम शॉकली। ये जो है आपको पता चल गया कि किसने बनाया था और कब बनाया था। ट्रांजिस्टर इज कंसीडर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यानी कि जो ट्रांजिस्टर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बिना आजकल जो है बहुत सारा जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो है ट्रांजिस्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है साइंस में। देखिए अब ट्रांजिस्टर का क्या काम है? इट इज ए स्विचिंग डिवाइस विच रेगुलेट एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक करेंट एंड वोल्टेज। यानी कि आपको जो है
ये जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम करता है, हमने बताया था स्विचिंग डिवाइस कैसे काम करता है, और जो है रेगुलेट करता है एंड एम्पलीफाई करता है। इसका क्या क्या काम है, एम्पलीफिकेशन करना एंड जो है स्विचिंग के रूप में काम करता है, रेगुलेट करता है वोल्टेज का और करंट का। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, द ट्रांजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डायोड है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई डायोड है, आप जो है उसको अगर बैक टू बैक 2 डायोड को कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए जो है आपका डायोड कैसे होता है, पीएन होता है, ठीक है, पीएन, अब उसको बैक टू बैक करिएगा तो मान लीजिए क्या होगा, एक और जो है उल्टा से कीजिए तो पीएन और एगो एनपी हो जाएगा, यानी कि बैक टू बैक अगर 2 जो है डायोड को जोड़ के बनाएगा तो जो है आपका ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंट था, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का आइडिया जो है डायोड से ही आया, 2 डायोड को जोड़कर जो है ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो ये जो है आपका हो गया। उसके बाद है इट हैज 3 टर्मिनल नेमली एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर के पास जो है 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि हमने आपको जो है शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर के पास जो है 3 जो है टर्मिनल होते हैं, पहला का नाम है एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर, ठीक है। इसको हम डिटेल से जो है चर्चा करेंगे, एमीटर जो है किस तरह से रहता है, उसमें जो है कौन बड़ा होगा, किसका जो है साइज ज़्यादा होगा, किसका साइज छोटा होगा, किसका साइज जो है सबसे कम होगा, इसमें कितना जो है डोप्ट पाया जाएगा, ये सारी चीज़ों को हम अगले स्लाइड में हम इसको देखते हैं। तो ये जो है इंट्रोडक्शन था, तो आपको ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब जो है हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो है एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, इसका क्या क्या काम है, किस तरह से जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर का टर्मिनल्स के बारे में, ठीक है। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, हमने आपको बताया, पहला होता है एमीटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा 3 टर्मिनल होता है, ई बी सी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब तीनों के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एमीटर को देखिए। देखिए एमीटर जो है द सेक्शन दैट सप्लाइज द चार्ज सेक्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर का क्या काम है कि आपको जो है ये जो है चार्ज को सप्लाई करेगा, यानी कि एमीटर का काम है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, ठीक है। एमीटर जो है इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है द सेक्शन दैट सप्लाइज द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड एमीटर। अगर साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें और डोप्ट की बात करें, तो एमीटर का जो है साइज जो है देखिए मीडियम साइज होता है। क्या होता है, मीडियम होता है, लेकिन कलेक्टर से जो है छोटा होता है, ठीक है। कलेक्टर से छोटा होता है, बेस से बड़ा होता है, यानी कि इसका साइज जो है मीडियम होता है, लेकिन ये जो है हाईली डोप्ड होता है, यानी कि इट इज हेवली डोप्ड एंड मॉडरेट इन साइज। मॉडरेट इन साइज यानी कि जो एमीटर का जो साइज होता है वो मीडियम होता है और हाईली डोप्ड होता है। दूसरा हम बात करते हैं कलेक्टर के। तो कलेक्टर क्या होता है, जो कलेक्ट करता है। कलेक्टर का मतलब जो कलेक्ट करता है। तो क्या कलेक्ट करेगा, चार्ज को कलेक्ट करेगा। द सेक्शन दैट कलेक्ट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय द एमीटर इज कॉल्ड कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ से कलेक्ट करेगा, जो एमीटर जो है चार्ज कैरियर को छोड़ा था वो कलेक्टर जो है कलेक्ट करता है। तो कलेक्टर का काम है चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना, जो कि एमीटर के द्वारा जो भेजा जाता है उसको वो कलेक्ट करता है। कलेक्टर का जो है साइज जो है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो है कलेक्टर का साइज होता है, यानी कि लार्जर साइज होता है। अगर हम डोप्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इट इज मॉडरेटली डोप्ड बट लार्जर इन साइज, यानी कि मीडियम डोप्ड होता है लेकिन साइज जो है बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज जो है कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर का, उसके बाद सबसे छोटा जो साइज होगा यानी कि जब थीन होगा वो होता है बेस का। अब हम बात करते हैं बेस। तो द मिडिल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। जो बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। द बेस फॉर्म्स 2 सर्किट। बेस जो है 2 सर्किट बनाता है, द इनपुट सर्किट विथ एमीटर एंड द आउटपुट सर्किट विथ कलेक्टर, यानी कि एमीटर के साथ इनपुट और कलेक्टर के साथ आउटपुट सर्किट। याद रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, ज्यादातर जो है यही घटना घटता है, एमीटर के साथ इनपुट सर्किट बनाएगा और कलेक्टर के साथ आउटपुट सर्किट बनाएगा। अगर हम बात करें बेस का, जो है बेस का साइज जो है बहुत पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है, इसलिए हमने लिखा है इट इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन। तो अभी जो है
आपको बताएं कि ट्रांजिस्टर का जो है जो 3 टर्मिनल होता है अर्थात EBC, ठीक है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, इसके बारे में जो है हमने डिटेल से देखिए। अगर हम ट्रांजिस्टर के जो है टाइप के बात करें या जो है आप सिंबल की बात करें, तो ट्रांजिस्टर का सबसे पहले जो है ये सिंबल होता है, ये भी सिंबल है, हमने जो है आपको शुरुआत में ही बताया था। ट्रांजिस्टर जो है 2 टाइप का होता है, पहला हमने बताया था PNP और दूसरा है NPN। सो हमने यहाँ पर लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर नेमली PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। दूसरा देखिए, अब PNP किसको बोलते हैं, NPN किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम NPN देखेंगे, ठीक है। तो NPN में जो है 2 ब्लॉक N का होगा, 1 ब्लॉक जो है P का होगा, बस यही ना। तो यही चीज तो हम लिखे हैं, द ट्रांजिस्टर बीच हैज 2 ब्लॉक ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि 2 गो ब्लॉक क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर का, ये हो गया, एक हो गया, तो 2 जो है N टाइप सेमीकंडक्टर का, एंड 1 ब्लॉक ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो है एक जो है P टाइप सेमीकंडक्टर है, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड या नॉन एज NPN ट्रांजिस्टर, यानी कि जिसके पास जो है 2 ब्लॉक जो है N का होगा और एक जो है P ब्लॉक का होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उसको हम बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर। देखिए NPN ट्रांजिस्टर को किस तरह से जो है अगर हम सिंबॉलिकली अगर इसको हम दर्शाएं, तो ये जो है आपका हो गया एमीटर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर। अब एरो पर खेला है, यहाँ पर जो है एरो जो है एमीटर की ओर होगा NPN ट्रांजिस्टर में, एरो जो है NPN में जो है आपका एमीटर की ओर होगा, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP किसको बोलेंगे, सिमिलरली इफ द ट्रांजिस्टर विच हैज 2 ब्लॉक ऑफ P टाइप मटेरियल, यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड 1 ब्लॉक ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नॉन एज PNP ट्रांजिस्टर, जिसके पास जो है 2 P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा और एक जो है N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, यानी कि N जो है सैंडविच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो PNP का ट्रांजिस्टर का जो है सिंबल जो है इस तरह से है, एरो जो है आपका बेस की तरफ होगा, बेस की तरफ होगा। सो इस वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है, और जो है हमने बताया कि ट्रांजिस्टर को किस तरह से जो है एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या क्या टाइप होता है, ठीक है। सो अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।